ईमानदारी से, प्रिंट मीडिया पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहीं कहीं पे ऐसा काम करता है, अच्छा काम करता है। मैं सर उत्तर प्रदेश का हूं, कानपुर का हूं। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि हम 3 लोगों से प्यार करते हैं। सबसे पहले बताया कि आप पत्नी से प्यार करते हैं। आप हमारे कभी उत्तर प्रदेश आइए और हमारे यहाँ के मंत्रियों से पूछिए, तो वो भी कहते हैं कि हम भी पत्नी से प्यार करते हैं। फर्क इतना है कि आप अपनी पत्नी से करते हैं। हाँ, ताली कमजोर है थोड़ी सी आपकी, ताली जरा जोरदार बजाइए। नहीं सर, बड़ी सोच है हमारे यहाँ के लोगों की। सबसे समान रूप से करते हैं, पति से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, सबसे करते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे अनूठा है। और मैं तो कानपुर से आया हूँ। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हमारे कानपुर आप आएंगे, आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में ही पाए जाते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी तो मैं सोनी चैनल में सर लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था, सोनी चैनल में। मैं वहां से लौट कर आया, कानपुर एयरपोर्ट उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, पलामू वालों सारे लोग ताली बजा। हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब, एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो सर हमारा उत्तर प्रदेश है, बहुत अद्भुत है। सही बता रहा हूँ आपको। लोग बड़ी तुलना करते हैं कि ये दिल्ली के लोगों को देखो, ये लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाखों खर्चा। मुंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं, करोड़ों खर्चा। हमारा उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है सर, जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का अंगोछा। हमारा तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। आप क्या भी होता तो ताली बजाओ जोरदार। ये सर हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। सही बता रहा हूँ। आदरणीय मंत्री जी ने भी पलामू पर क्या शानदार कविता लिखी। बड़ी बात ये थी कि रास्ते में आते आते जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है, अपने शहर से प्यार करता है, अपने लोगों से प्यार करता है, वही ऐसा लिख सकता है। इस कविता के लिए आदरणीय मंत्री जी के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां फिर से आप बजा दीजिए। मैं तो सर पलामू दूसरी बार आया हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? जगह नहीं आपका? मैं पलामू दूसरी बार आया हूं। मुझे भी यहाँ के लोगों के विषय में बहुत पता है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। सर मैं 4 साल पहले आया था मंत्री जी, तो मैं अट्टापट्टू जी ने हमें होटल में रोका। तो हमने कहा भाई साहब हमारे पेट में दर्द है, किसी डॉक्टर को दिखा दो। इन्होंने पलामू के एक डॉक्टर के पास भेज दिया। यहाँ का डॉक्टर कितना दिमागी। हमने कहा डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन बिल्कुल फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा पांडे जो पहले दिन दवाई लिखी थी उसी को जारी रखो। तो ये सर यहाँ के डॉक्टर हैं। विधायक जी बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हमारे पेट में दर्द हुआ तो फिर हम पलामू के डॉक्टर के पास चले गए। हमने कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कोई दवाई लिख दो। तो यहाँ के डॉक्टर ने 3-4 दवाई लिखी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो ये 4 दवाई लिखी है, इसमें 3 दवाई तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिली? डॉक्टर पलामू का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारी पिन की रिफिल खत्म हो गई थी। हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे पलाकू का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो तो कल मंगा दें।
एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले का, अगर आपके यहाँ का ही डॉक्टर कह सकता है तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे वाले का पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। तो मैं तो सर बड़ा कायल हो गया हूँ यहाँ के लोगों का, सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान, अभी बता रहे थे पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे से सब लड़ रहे हैं सर हम लोग। और सबसे अच्छा काम हिंदुस्तान अखबार ने ये कहा, ये किया कि वीर रस के किसी कवि को नहीं बुलाया, नहीं तो पाकिस्तान को निपटा के चला जाता। हम लोग उत्तर प्रदेश में कवि सम्मेलन करते हैं तो वीर रस के किसी कवि को भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है। एक दिन विधायक जी, एक यादव जी 7 बजे मेरे घर आ गए, सुबह 7 बजे। कह लगे पांडे जी आप तो सोनी चैनल में आते हैं, लपेटे में नेताजी में आते हैं, हमको आशीर्वाद दे दो। हमने किस बात का आशीर्वाद? कह लगे यार हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा पागल, कोई शेर के साथ सेल्फी लेता है? तो उसने कहा क्यों? मोदी जी तो जा सकते हैं, आपने देखा होगा ना कुछ साल पहले मोदी जी गए थे जंगल, शेर के साथ सेल्फी डाली थी। कि मोदी जी तो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमने कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। भाई साहब यादव जी गए, शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 अगस्त को उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसमें आप सारे लोग आमंत्रित हैं। तो एक बार हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। माइक थोड़ा सा खराब है, जरा सही कर दो तो और अच्छा रहेगा। तो सब लोग हमें उसी उत्तर प्रदेश के हैं। तो लोग ये पाकिस्तान से बहुत दूर रहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो हमारा सर एक कानपुर का सैनिक लड़ते लड़ते धोखे से पाकिस्तान की सीमा पे चला गया। अब वो गदर पिक्चर का वो जो नहीं था अशरफ अली, उसने हमारे कानपुर के सैनिक पे AK-47 लगा दी। बोल मुल्तान जिंदाबाद, उसने डर के मारे का मुल्तान जिंदाबाद। बोल कराची जिंदाबाद, उसने कहा कराची जिंदाबाद। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हमारे कानपुर का सैनिक, भारत का सैनिक कैसे बोल दे? बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बिल्कुल वो चुप। वहां के सैनिक ने गोली मार रहा हूं कि बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? तो हमारे कानपुर के सैनिक ने कहा कि हम तुम्हारे कान में बोलेंगे। तो सर हमारे कानपुर के सैनिक ने पाकिस्तान के सैनिक के कान में बोला। अब वो शुरू हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अशरफ अली का इसने क्या ऐसा कह दिया जो उल्टा बोल रहा है? तो अशरफ अली ने कहा कि इसने कान में कहा है पाकिस्तान के सैनिक से कि तुमको 1 साल के लिए 100 किलो चावल, 50 किलो आटा, 35 किलो टमाटर। तो वो भी बोलने लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप भी दोनों हाथ उठा के बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सर हमारा हिंदुस्तान है। बड़ी लोग तुलना करते हैं, तुम्हारे यहाँ के लोग ऐसे, हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। तो सर में बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में, हरियाणा के बच्चों में, पंजाब के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान अखबार पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करके वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर वो आके सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों के साथ जो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते हैं गुरु समय तो उसके मुंह न लगो, उस समय तो उसकी लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा जी 12 बजे मारते मारते थाने लेके आते हैं, अपनी सेल्फी डालते हैं दरोगा जी। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होते रात भर कुटाई। 3 दिन बाद मंत्री जी उसकी पैरवी करते, फिर वो छोड़ के आते हैं। शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाते हैं, भंडारे में गोली न, अगर पूरी न मिली तो गोली चलवाते हैं। उसके बाद फीता काटते, तो हम लोग फीता काटने के लिए हैं, इसलिए हमारे नेताओं के लिए भी आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। ये सर हमारा उत्तर प्रदेश है। सही बता रहा हूँ आपको। देखिए हमारे IG साहब मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा अधिकारी बनना बहुत मुश्किल है और बड़ी तपस्या से ही ये संभव है। हालांकि बचपन में सर हमने भी सोचा था कि हम पुलिस के बड़े अधिकारी बनेंगे। जब हम नहीं बन पाए तो हमने कानपुर में अपना खुद का थाना खोल लिया। फिर हमको SP साहब ने असली थाना दिखाया। फिर हम इतना कूटे गए कि हम कवि ही बन गए। पर मंत्री जी आपको एक बात बता दूं, थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया थाना।
हमारे यहाँ पुलिस वालों को किसी से कुछ कबूल करवाना होता तो एक आदमी को पकड़ के लेते आते हैं, दूसरा आदमी खंबा पकड़वाता है, दरोगा जी लठ चलाते हैं, पूछते हैं तू उस घटना में था, मुंडी हिला के कहता ना था, ना था ना, वहीं से थाना नाम आया है। तो हमारे कानपुर के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा बहुत अद्भुत है। सबीना दीदी आ गई, नहीं सबीना जी आने वाली है। शालिनी जी ने संचालन बहुत अच्छा किया, एक बार जरा मैडम के लिए तालियां जरा जोरदार बजा दीजिए, बड़ी मेहनत उन्होंने करी। अभी आएंगी सबीना जी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। श्रृंगार की देश की सबसे बड़ी कवि है, मंत्री जी की फरमाइश पे आई है, ये भी हम लोगों को पता चला है। मंत्री जी ने एक ही फरमाइश की थी कि श्रृंगार की सबसे बड़ी कवित्री इस मंच पर होनी चाहिए। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए सर, मैंने प्यार मोहब्बत पर कोई कविता नहीं लिखी और एक भी प्रेमिका नहीं है। पर ऐसा नहीं प्रेमिकाएं नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी। तब जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी जी सीएम बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लठ चलाए जा रहे हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत बहुत दूर रहता हूँ, हमारे अट्टापट्टू ने कहा दूर क्यों रहते हो, मैंने इनको 4 लाइन सुनाई, आपको सुना रहे हैं। मजा आ जाए तो जरा हाथ उठा के फिर शुरू करना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप। तो सर मैं बहुत दूर होता हूँ प्यार मोहब्बत से, तमाम उसके कारण है। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। क्या ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी भावनाएं हमसे मिल रही हैं। आप किसी भी लड़की से सर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत रोता भाई साहब कि हमारे बड़े भाई हैं, देश के बड़े कवि अनिल चौबे जी हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल सही कह रहे थे सर, नाम में कुछ नहीं रखा। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी मुंह अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए, ये लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए जो उछल रहे हैं, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। हाँ बहुत अच्छा सुन रहे हो तुम। तो हमारे साथ अक्सर होता रहता सर, और हमारी हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। क्या बात है, हमारे साथ अक्सर होता रहता है। अभी अनिल भैया का आशीर्वाद से मैं भी दुबई में गया, तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई में हैं, तो उसने हमको फोन किया, कहने की कहाँ हो, तुमने कहा दुबई में है। कहने की हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों। कहने की एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे। हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आया चला आया है। तो मैंने तो सबक ले लिया है, पिलाने वालों आप भी सबक ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं वैसे बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत में। अच्छा हम लोग तो सर हास्य कवि हैं, हम लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी तमाम बार शादियां इसलिए कैंसिल हो जाती क्योंकि हम लोग हास्य कवि। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने एक ज्योतिषाचार्य को हाथ दिखाया, पंडित जी को। हमने गुरु जी हमारी शादी कब होगी, तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर, आए हुई शादियां कैंसिल हो गई। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। मैं कानपुर में रहता हूँ, 80 किलोमीटर आगे लखनऊ। कहने बेटा सुबह तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने जाना है। हम सूट वूट पहन के नहा धो के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहने बेटा हम नहीं जा पाएंगे, अकेले जाओ, लड़की देखो शादी फाइनल। एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो बेटा, ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। ये सारे बड़े कवि हमारी बारात आए थे, बिल्कुल सच्ची घटना।
भारत और पाकिस्तान का मैच था विश्व कप का क्रिकेट का 4 साल पहले, हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने सर, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस करे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिल्कुल सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहा छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ को देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? तब से बीबी नहीं ढूंढने, घोड़ी ढूंढने। मनो तो आप ताली बजा सकते हैं जोरदार। देखिए महिलाएं कितना हंस रही हैं। कभी सम्मेलनों में महिलाएं कम आती हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जितने भी पति अपनी पत्नियों को कभी सम्मेलन में लेके आते हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इनको आप कभी सम्मेलन में लेके आइए, चारों धाम की यात्राएं कराइए। इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूँ। 3 दिन पहले हमारी पत्नी हमको कानपुर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में ले गई। कह लगी रोज इस कभी सम्मेलन में भटकते फिरते हो, तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाए। हमने कहा दिला लो। 10-12 कपड़े वो लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? अब जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रख के कसम खाएं, आप चाहे जितने बड़े अधिकारी हो जाएं, चाहे जितने बड़े नेता हो जाएं, अखबार के संपादक हो जाएं, या अनिल चौबे की तरह देश के बड़े कवि हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। आपको हमें हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले ले। हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी। हमने कहा आगे काम आएगी। बोली लाल वाली खिलेगी। हमने कहा लाल वाली खिलेगी। नीली वाली का कोई जवाब नहीं। हमने कहा नीली वाली का कोई जवाब नहीं है। पीली वाली पहन लोगे तो हीरो लोगे। हमने पीली वाली पहनेंगे तो हीरो लगेंगे। नहीं नहीं खिलेगी काली वाली। हमने कहा काली वाली खिलेगी। गुलाबी का कोई जवाब नहीं। हमने कहा गुलाबी का कोई जवाब नहीं है। सबसे अच्छी हरी वाली लग रही है। हमने हरी वाली बहुत अच्छी लग रही है। हरी वाली पसंद? हमने पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई। कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली हाथ उठा के बजाओ, नहीं हमारा हाथ यहीं रहेगा। हाँ तो सर ये हम लोगों को दहशत। विधायक जी इस पर आपने कितनी तालियां बजाई हैं? मतलब हमारी और सोच आपकी एक ही तरह ही है। कितने सरल कितने सहज विधायक हैं आप हमारे। आप कभी कानपुर आइए सर, मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। ये हमारे कानपुर के लोग हैं सर। पर हमारे कवियों को बैठकर आप सुन रहे हैं, ये आपका बड़ा दिल है, बड़ा हृदय है। तो हमारे साथ सर अक्सर ये होता रहता है। हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और हास्य कवि का टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? सर जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो सर हमारे यहाँ के मास्टर बड़े होशियार होते हैं। हम लोग उसी उत्तर प्रदेश कानपुर के लोग हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हम लोग देखिए सर, आपके अगर पैसा आ जाए तो बच्चों के लिए आप लैपटॉप लेके आते हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर लेके आते हैं। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में पैसा आ जाए तो पिताजी लेके आते फॉर्चूनर, लड़का लेके आता राइफल, गाड़ी के पीछे लेते यदुवंशी, छत्री ब्राह्मण। योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कैसे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, ये नहीं चलेगा। मेरी 4 लाइनें अगर आपको लगे, लाफ्टर भी हो गया है, कविता भी हो गया है, मैं मेरे कहने के सलीके पे अगर आपको अच्छा लगे तो आप सारे लोग ताली बजाना।
कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। वाह, क्या बढ़िया आप सुन रहे हैं। व्यंग पे आपकी तालियां आई तो मैं आपको व्यंग सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सबीना अदीब जी तक पहुंचना, अनिल चौबे जी तक पहुंचना है। प्रबुद्ध लोग बैठे हैं सर, मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं। इधर बैठते हैं भाजपा वाले, बगल में बैठते हैं कांग्रेस वाले, दोनों एक दूसरे से बहस होती है। भाजपा वाले कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, कांग्रेस वाले कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए सबीना अदीब जी आ गई हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी कवित्री शायरा। एक बार जरा सारे लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार सम्मान हो जाए। हाँ पढ़ ले, आई दीजिए, आई। हाँ बैठिए। हाँ, सबीना अदीब जी आ गई हैं, जिनकी गजलें आप बताने की जरूरत नहीं है। देश का बहुत बड़ा नाम है, हमारे कानपुर से वो भी आई हैं। एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो मैंने सर आपको बताया कि मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं, वहां डिबेट होती है। बड़ा पॉपुलर शो है, 9 साल से आ रहा है। आपके झारखंड और विधायक के बड़े बड़े नेता मंत्री वहां उसमें आ चुके हैं। तो इधर बैठते बीजेपी वाले, बगल में बैठते कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया, बीजेपी वाले कहते हैं हमने देश को बदल दिया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद में अगर मजा आ जाए तो मेरे कहने के सलीके पे आपकी तालियां आनी चाहिए कि थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया आप सुनते हैं कविता को। मैं एक व्यंग आपको सुना के अपना स्थान लेना चाहता हूं, क्योंकि देश के बड़े कवि भी हम लोगों के बीच में हैं। सर हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुई, हमारे सैनिकों का सर काट कर फेंक दिया गया। उसके बाद कुछ नेताओं ने इस पे सबूत मांगा। मतलब आजकल के पिताजी ये नहीं तय करते हैं कि तुम देशद्रोही हो कि देश प्रेमी हो, राजनीतिक लोग तय करते हैं। मेरा एक कड़वा व्यंग है, लेकिन उससे इससे अच्छा कहां सुना जाएगा, तो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनना, अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन पे ताली बजाना, या अपनी कुर्सी पे खड़े होकर मुझे हुट भी आप कर सकते हैं। ये पंक्तियां मैं आदरणीय आईजी साहब के चरणों में भेंट कर रहा हूं, सर सुनिएगा, विशेष आशीर्वाद मैं आपका चाहता हूं। कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। वाह, आह क्या कविता सुनते हैं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, तालियां अभी भी बहुत कम है, पीछे जब एक बार जोरदार ताली बजाई। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह।